हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। और आज हमारा जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट किया था और इलस्ट्रेशन मैं आपको करा रही हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज भी हम 2 इलस्ट्रेशन करेंगे। डीके गोयल की बुक है मेरे पास से और यहाँ पे ये मेरे पास है ना 2022 का एडिशन है भाई, ठीक है, काफी ओल्ड है बट आप जो सिलेबस है वो चेंज नहीं है, तो इसलिए आप जो ओल्ड बुक्स है जो पिछले साल की बुक्स है उनमें से भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 1-2 आगे पीछे आपका हो जाएगा, अदरवाइज आपका सेम है। तो इलस्ट्रेशन है ना यहाँ पे, ये है मेरे पास 45, तो में भी आपकी बुक में ये 45 की जगह 46 हो सकती है या फिर 43, 44 ऐसे मिलेगी जो अपडेटेड है अभी जो न्यू एडिशन है उसमें, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आर एंड एस वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन 3:2। 2 पार्टनर है आर और एस और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 का रेशियो है। दे रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, भाई उनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन होगी कैपिटल को छोड़कर सारी की सारी हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भी उनकी कैपिटल फिक्स्ड है या फिर नहीं है। और कैपिटल है 10 लाख और 15 लाख आर और एस की। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड ने कहा कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा पार्टनर्स को 10% की रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज किया जाएगा 12% की रेट से, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो जैसे ही आपका जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं एट द लास्ट 31 मार्च को, आर ड्रॉइंग वर ₹10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई आर ने ड्रॉइंग की है, हर महीने उसने ड्रॉइंग की है 10,000 रुपए की, और यहाँ पे उसने कैसे ड्रॉइंग की है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में, ठीक है। एस ड्रॉइंग वर ₹20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। एस ने भी यहाँ पे ड्रॉइंग की है लेकिन एस ने 20,000 रुपए हर महीने निकाले हैं और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले, ठीक बात। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जब इन्होंने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए 31 मार्च को, इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या पता चला, दैट द इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्रॉइंग वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन। ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करना है भाई। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद पता चला कि भी जो आर की ड्रॉइंग्स थी उस पे जो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग था वो नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, मींस आर की ड्राइंग पे हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको चार्ज नहीं किया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग्स एंड गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। तो भी आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना पड़ेगा आर का, ठीक है, और इसी के साथ ही आपको नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बच्चे गलती कर सकते हैं कि भी हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया 10%, तो बच्चे में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको भी जो आप एडजस्टिंग वो जो आप टेबल यहाँ पे बनाते हो, टेबल शोविंग द एडजस्टमेंट, उसमें दिखाएंगे जी नहीं, ठीक है। आपको ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करना। जब उन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाए ना, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद सिर्फ यहाँ पे आर की बात की है, ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की है कि भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए देना, ना इन्होंने एस की ड्राइंग की बात की। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, कोई बच्चा वो जो फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लेगा, ध्यान नहीं देगा, वो सोचेगा कि भी आर की भी ड्राइंग की बात हुई और यहाँ पे एस की भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर की ड्राइंग की बात की गई है कि भाई जो आर ने ड्राइंग की है ना उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया, तो सिर्फ आर की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आर है, आर की ड्राइंग आपको निकालनी होगी। टोटल आर ने ड्राइंग कितनी की है, तो भाई आर ने कितनी ड्राइंग की थी, आर ने की थी 10,000 पर मंथ, पर मंथ उसकी 10,000 है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी उसकी 1,20,000। ये है भाई क्या, आर की ड्राइंग, ठीक है। अब हमें आर की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि भी आर ने जो ड्राइंग की है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट है अपॉन 100 और एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है। अगर मंथ्स में है तो 12, डेज में है तो 365 लेंगे अपॉन, हम वीक्स में गिवन है तो फिर हम 52 वीक्स लेंगे। तो टोटल ड्राइंग अब कितनी है आर की, 1,20,000, ठीक बात। आर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्या गिवन है ड्राइंग्स का, वो है 12%, तो 12% की रेट से। अब एवरेज पीरियड अगर आपको पता है, अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को किया है, तो हमने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। अलग अलग केसेस हमारे गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये केस कौन सा है, ये हमारा बेसिकली है जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग
ड्रॉ यहाँ पे ड्रॉइंग की जाती है इक्वल अमाउंट की, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम गैप भी आपका इक्वल है। और बेसिकली आप इसमें डायरेक्ट ही कर सकते हो। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम एवरेज पीरियड 5.5 हम लेंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वहीं पे अगर एट द बिगनिंग ऑफ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो फिर वहां पे 6.5 लेंगे। ये कैसे लेंगे ये मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से आपको कराया है, इसलिए आपको मैं बोलती हूँ कि सीरीज में आप कीजिए, पहले पिछली वीडियोज है उनको देखिए, तब आप आगे की वीडियोज देखिए, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा भाई ₹6,000। तो हमने गलती क्या की, तो आर ने जो ड्राइंग्स की थी उस पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता था 6,000, अभी हमने कैलकुलेट किया तो भाई वो हमने चार्ज नहीं किया, इसलिए अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, ठीक है, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। अब बना दो, जितने पार्टनर है उतने कॉलम बना लो। 2 ही पार्टनर है यहाँ पे, आर और एस 2 ही पार्टनर है, ठीक है। तो 2 कॉलम हमने बना लिए, आर का और एस का, और ये हो जाएगा टोटल। पास्ट एडजस्टमेंट में रूल कौन सा फॉलो करना है आपको कि भाई अगर किसी के लिए आइटम है, एक पर्सन के लिए आइटम इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे 2 पर्सन की बात करेंगे हम, पार्टनर्स की और फर्म की। अब यहाँ पे हमारा आइटम कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो बताओ पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है? एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करती हूँ तो ये हमारा आर का है सिर्फ, तो आर के यहाँ कॉलम में लिख देंगे 6,000, एक्स में कुछ नहीं आएगा, टोटल हो जाएगा 6,000। अब यही जो टोटल है इसी को हम डिवीजन करते हैं जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डिवीजन ऑफ ₹6,000 इन किस रेशियो में, रेशियो गिवन है, क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, रेशियो आपका गिवन था 3:2। तो हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:2 रेशियो में। और यहाँ पे हमने डेबिट किया है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। अगर हमने पार्टनर्स को डेबिट किया है तो फर्म क्या होगा, क्रेडिट। ये आपको इनवर्स चलेगा, इसका ये बात आपको याद रखनी है। तो अब 6,000 को हम 3:2 के रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप 6,000 को 3:2 के रेशियो में करोगे तो ये आएगा आपका 3,960 और एस के हिस्से में आएगा ये 2,640 और टोटल हो जाएगा हमारा 6,000। और अब हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस आप निकाल सकते हो, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे माइनस करोगे और बैलेंस किसका ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग देख लोगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 2,640 और बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट। बैलेंस क्या आएगा, डेबिट। और एस का यहाँ डेबिट में कुछ है नहीं, इट मीन जीरो है तो भाई ये ऐसा कैसा आ जाएगा 2,640 और ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट, और ये नील। तो अब आपको पता है कि भाई आर डेबिट होगा, एस हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्वेश्चन में बात की थी कि उनके जो कैपिटल अकाउंट्स है वो क्या फिक्स्ड है, तो भाई फिक्स्ड है। तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम कहेंगे आर्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसलिए ध्यान से करना, यहां से भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर किसी बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं किया और यहाँ पे करंट अकाउंट की जगह अब उसने क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट, तो फिर यहाँ पे आपके मार्क्स कट होंगे। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया है कि देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड है तो भाई अब हमारा जो एडजस्टिंग एंट्री होगी, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो यहाँ पे एंट्री हुई है, ये किस में जाएगी, करंट अकाउंट में। तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 2,640 से, टू एस करंट अकाउंट ये कितना होगा 2,460 से, और यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे। अब बार बार मैंने कई बार आपको बता लिया, तो नरेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये हुई आपकी इलस्ट्रेशन 45 पे। अब हम एक इलस्ट्रेशन और करेंगे 46 इलस्ट्रेशन और मैं आपको कराऊंगी। थोड़े से ध्यान से देखना, सुनना, प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे तो फिर भी सिलेबस भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे और लास्ट में फिर बड़ा ही कंफ्यूजन आप लोगों के सामने क्रिएट होगा। अब देखिए 46 इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। कौन सी इलस्ट्रेशन है ये, आपकी इलस्ट्रेशन 46, मेरे पास ये 2022 का एडिशन है, ठीक है, डीके गोयल। अब देखिए
इसमें क्या है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी, LMN पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो इसने क्या कहा कि भी 3 पार्टनर है, ठीक है, थोड़े से लिख भी लेते हैं, 3 पार्टनर है L, M और N। इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना उसको ओमिट कर गए, भूल गए भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया और 3 साल का इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या है, उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल गिवन है जो कि है फिक्स्ड है, तो भाई फिक्स रहेगी 3 साल तक। अगर हम कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएंगे या विड्रॉ नहीं करेंगे तो एल की है यहाँ पे 40,000, एम की है 25 और एन की है 15, ठीक है, 40,000 है एल की कैपिटल, 25,000 है एम की और 15,000 है एन की। ये कैपिटल गिवन है फॉर 3 years क्योंकि फिक्स्ड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है आपका 12%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम आपकी गिवन है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर, अब यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज क्या है कि भी 3 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने चार्ज नहीं किया और तीनों ही साल उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज किया, सेम नहीं रखा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करती हूँ तो 2018 के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इनका कितना गिवन है, 5:2:1, 5:2:1। फिर 2019 में इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज किया और चेंज करके इन्होंने किया 3:2:1। उसके बाद फिर 2020 में इन्होंने फिर से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया और अब इन्होंने रख लिया 2:1:1, ठीक है। और जब इन्होंने 31 मार्च जो हमारा एंड में 31 मार्च 2020 को जब अपने अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स इन्होंने प्रिपेयर किए तो आफ्टर प्रिपरेशन द फाइनल अकाउंट्स इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years नॉट गिवन, ठीक है। तो भाई लास्ट में जब इन्होंने अपने कैपिटल, आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो इन्होंने देखा कि भी 3 साल का, ठीक है, 2018, 19 और 20 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इन्होंने, ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें मेंशन किया था कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट यहाँ पे नहीं दिया गया, तो भाई अब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, फाइनल अकाउंट्स को में तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अब फाइनल अकाउंट्स में करेंगे तो 2018 के भी, 2019 के भी, 2020 के भी, ऐसे तो भाई ज्यादा ही यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा 1 अप्रैल से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से, तो उसके शुरू में एक एडजस्टिंग एंट्री हम दिखा देंगे और जिससे क्लियर हो जाएगा कि भी जो हमने गलती की थी, जो हम देना भूल गए थे उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। तो भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं बात करती हूँ तो भाई एल का यहीं पे निकाल लेते एक बार हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल का कितना होगा, 40,000, ठीक है। एल की कैपिटल कितनी है, 40,000 है ना, 40,000 पे 1 साल का अगर आप निकालोगे, 1 साल का कितना आएगा यहाँ पे 4800 और 3 साल का कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 साल का कितना हो जाएगा 4800 3 बार हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 4,800, तो 3 years का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 14,400 एल का, ठीक है। ऐसे ही हम एम का निकाल देंगे। एम का 1 year का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, एम का 25,000 पे 1 साल का आपका यहाँ पे होगा ये 3,000, ठीक है, 3,000 होगा आपका 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई 3 साल का कितना हो जाएगा 9,000, इसको कैलकुलेट करना है, एल एम एन। एन का कितना होगा 1 साल का, 15,000 पे अगर मैं निकालूंगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का होगा 1,800 और हमें तो 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का कितना हो गया ये 5,400, ये निकाल लिया आपने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, ये रहा। एल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 14,400, एम का है 9,000 और एन का है 5400, ये तीनों सालों का 1 साल का 4800, 1 साल का एम का 3,000 होगा और एन का 1,800 होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। अब हम बनाएंगे यहाँ पे टेबल, अब हम बनाएंगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो भाई जितने पार्टनर गिवन है उतने हम कॉलम बना लेंगे। अब हमारे 3 पार्टनर गिवन है, थोड़ी सी बड़ी टेबल यहाँ पे मैंने बनाई है, थोड़ी सी बड़ी बनेगी भाई क्योंकि 3 साल की यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो
यहाँ पे ये बन गई है मेरी टेबल। तो 3 पार्टनर है, L, M और N, और इधर आ जाएगा टोटल। ठीक है, इधर आ जाएगा टोटल। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर। अब एक पर्सन के लिए इनकम है तो दूसरे पर्सन के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो 2 पर्सन कौन है, पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप में अगर हम बात करते हैं पार्टनर और फर्म, तो पहले हम पार्टनर के लिए लिखेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारा बेसिकली क्या है, हमने जो दिया है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग से लिख के दिखाऊंगी। फर्स्ट 2018, ठीक है, 2018 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, एल का कितना आया था, 4800। एल का कितना आया था, 4800, क्योंकि मैं अलग अलग यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, 4800। एम का कितना है, 1 साल का 3000, और एन का कितना है, 1800। ठीक बात, यहाँ पे टोटल हम कर लेंगे, टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 9600। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि 3 साल का चलेगा हमारा, यहाँ पे मैं साथ के साथ आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2018 का, एल का 1 साल का इतना, बी का 3 और एन का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज 9600 इन किस रेशियो में, क्या रेशियो गिवन है उनका 2018 में, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 5:2:1। 5:2:1 में हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो भी अब हम डेबिट करेंगे, तो जो अब ये हमारा 9600 है, इसको इस रेशियो में हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स अकाउंट्स के अंदर ही। तो इस रेशियो में जब आप इसको यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे ए का आएगा 6000। ठीक है, ए का आएगा 6000, बी के एल का, एल के बाद एम का आएगा आपका कितना, 2400, 2400, और एन का आएगा यहाँ पे 1200, 1200, और टोटल हो जाएगा आपका 900। हो गया 1 साल का। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट 2019 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2019 का, तो ये भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा तो भाई 2019 का भी हमारा सेम ही आएगा हर साल हमारा, क्योंकि हमारे कैपिटल है वो फिक्स्ड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं कैपिटल के अंदर, तो भाई हर 1 साल का मैंने निकाला था, 1 साल का मेरा 4800 है। ठीक है, तो यही सेम आएगा, ये इधर ही आ जाएगा। लेकिन चेंज क्या है, चेंज ये है, अब ये जो हमारा ये जो मैंने डिवीजन यहाँ पे किया है ये 2018 में किया है। अब 2019 में जो ये डिवीजन है ना, 9600 का ही डिवीजन है, ये जो 9600 का जो डिवीजन होगा, ये क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, अगर पार्टनर्स को क्रेडिट किया है, ये रूल मैंने आपको बताया, पार्टनर्स को क्रेडिट किया है तो फर्म डेबिट होगी। तो भाई अब फिर जो हमारा ये 9600 है, इससे हमारा डेबिट ही होगा, फर्म डेबिट होगी। ठीक है, डेबिट होगी, बट यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब फिर से जो हमारा डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ रुपीज 9600 का, वो किस रेशियो में होगा, अब हमारा 2019 का जो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज है, तो इस वजह से इस रेशियो में हम चेंज करेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 4800, 3200, और उसके बाद एन के हिस्से में आएगा ये 1600, और टोटल आपका वही 9600 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया हमारा भाई, एक बार हमने यहाँ पे क्रेडिट किया पार्टनर्स को तो फर्म को हमने डेबिट किया। अब हमारा है 3rd ईयर, क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया। 2020 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा सेम ही रहेगा, ये तो हमारा सेम ही रहेगा ना। ठीक, ये तो हमारा सेम ही रहेगा 9600। बट अगर मैं बात करती हूँ 2020 की, तो उस केस में अब ये जो डिवीजन होगा ना, जो डिवीजन होगा ऑफ रुपीज
9600 का इन किस रेशियो में होगा, क्योंकि 2020 में हमने फिर से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2:1:1 रेशियो में 9600 को हम डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बेसिकली डेबिट। देखिए क्रेडिट है तो डेबिट, क्रेडिट है डेबिट, क्रेडिट है डेबिट, बस यही खेल। अगर आपको ये पता किसको क्रेडिट करना किसको डेबिट करना, तो बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे 2:1:1 में हम निकाल लेंगे, तो ये आएगा 4800 और हमारा m का आएगा 2400 और n का भी आएगा 2400 और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे डेबिट, डेबिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ये टोटल कर लेंगे कि भी L है ना, L टोटल कितने से क्रेडिट होगा, L का टोटल 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बना, तो ये बना यहाँ पे 4400, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया था 3 साल का। ठीक है, तो बात तो वही है, ये मैंने निकाल के दिखा दिया था, या फिर तीनों का अलग अलग। और जो L है M है, M का कितना हो जाएगा 9000 टोटल, और N का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3 साल का कितना हो जाएगा 5400। और यहाँ पे अगर मैं डेबिट की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं डेबिट की बात करती हूँ तो टोटल डेबिट से बात करें तो भाई ए है, ए के हिस्से में जो लॉस आएगा टोटल वो कितना आएगा, ये आएगा 15600। ये टोटल कर लिया मैंने, इनको ऐड कर लिया, डेबिट डेबिट भी टोटल डेबिट का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, एम का टोटल डेबिट का अमाउंट कितना होगा, इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 8000। इसी तरह से एन है, एन का टोटल डेबिट अमाउंट कितना होगा, इनको ऐड करो, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 5200। ठीक है, और इस तरह से अगर हम टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका 28800 और ये भी कितना होगा 28800। अब हमको बेसिकली लास्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, डिफरेंस निकालना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। भाई डिफरेंस कैसे निकालोगे, अब टोटल डेबिट में से और टोटल क्रेडिट का, इनका डिफरेंस निकालो आप, टोटल क्रेडिट का और डेबिट का। अब टोटल डेबिट मेरा कितना है 15600, 15600, और टोटल क्रेडिट मेरा कितना है 14400। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल ले, माइनस करो, डिफरेंस का मतलब है, तो जब मैं डिफरेंस यहाँ पे निकालूंगी तो ये आएगा मेरा 1200 का। ठीक है, ये जो मेरा डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा मेरा 1200 का। और ये कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, डेबिट ज्यादा है ना, डेबिट कितना है 15600 और क्रेडिट कितना है 14400, तो डेबिट ज्यादा है, तो इसलिए ये मेरा जो 1200 है ये क्या आएगा डेबिट। इट मींस जो एल है, एल का करंट अकाउंट होगा डेबिट 1200 से। इसी तरह से फिर अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे किसका, एम का। तो एम का क्रेडिट कितना है टोटल 9000, एम का डेबिट कितना है टोटल 8000, तो क्रेडिट ज्यादा है ना 1000 से, डिफरेंस यहाँ पे आया 1000 और क्या आया क्रेडिट। इट मींस एम क्या होगा क्रेडिट है। इसी तरह से हम निकाल लेंगे एन का, एन का क्रेडिट कितना है 5400 और एन का डेबिट कितना है 5200, तो 200 का डिफरेंस है और 200 का डिफरेंस क्या है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। बस अब यहाँ से आपको जनरल एंट्री पास करनी है, अब आपको पता ही है कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जो एडजस्टिंग एंट्री है वो पास कर दो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ एडजस्टिंग एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो देखो हमारा डेबिट कौन हुआ है एल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एल करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट क्यों आया, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या थी फिक्स्ड, तो एल्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से 1200 से, टू एम्स करंट अकाउंट, एम का भी एम को क्या हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे कितने से 1000 से। ठीक है, और टू एन्स करंट अकाउंट, और इसको भी हम कितने से करेंगे 200 से। ठीक है, हो गया। इसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ द 3 years इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे एडजस्टमेंट एंट्री भी लिख सकते हो, एडजस्ट कर दिया, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री फॉर किसके लिए हमने की है एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे फॉर द ओमिशन ऑफ द 3 years, फॉर द ओमिशन ऑफ 3 years इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, भूल गए थे 3 years से, उसको अब हमने
उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हमने कर दी है, एडजस्टमेंट हमने कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। तो अगर आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट कीजिए। आप देखिए, मैं आपको क्या बोलती हूँ, यही बोलती हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो क्वेश्चन चाहिए कैसे ही पूछ ले। ठीक है, कई बच्चे होंगे इस तरह से भी कंफ्यूज हो गए होंगे, देखे कि ये कैसे दे दिया, 3-3 साल का इन्होंने यहाँ पे अलग अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, एक एक स्टेप आपको पता है कि भी ये करना, फिर ये करना, फिर वे क्या करते हैं, फिर स्टेटमेंट ही तो चेंज करते हैं, ये फिगर्स ही तो चेंज करते हैं आपके। ठीक है, तो भी जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से समझ के कर लिया, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी तरह से कैसे ही क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, फिगर्स है, उसको चेंज कर ले। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे रट्टाफिकेशन किया है तो भी उसका तो थोड़ा सा भी फिगर घुमाई वो खुद ही घूम जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से कीजिए और बताइए मेरे को वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। और कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। कभी भी डाउट को लेकर आगे मत बढ़ना। ठीक है, आगे आपको जो भी आप टॉपिक करते हो, पहले एक टॉपिक है उसको अच्छे से समझ के कीजिए। जब उस टॉपिक में कोई भी डाउट न बचे तभी आप आगे जाइए, और ये मत सोचने कि भी डाउट कोई बात नहीं, हम बाद में पूछ लेंगे, अभी तो कर लेते, अभी तो सेशन ही स्टार्ट हुआ है। तो भी डाउट के साथ कभी भी आगे मत बढ़ना। जो डाउट जब भी आए, जिस टाइम आए, उसी टाइम उस डाउट को दूर कीजिए। अगर ऐसे आप करोगे तो भी आप का जो अकाउंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 90+ आपका जो स्कोर है, यहाँ तक कि बच्चे आउट ऑफ 100 भी यहाँ पे स्कोर करते हैं, तो भी कोई नहीं रोक सकता। अगर डाउट के साथ आगे बढ़ते गए तो फिर अकाउंट्स आपके ऊपर से जाएगी, फिर कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।